हमारी युवा पीढ़ी भारतीय परंपराओं और मान्यताओं के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष को समझे और उसके मूल और मूल्यों से जुड़ी रहे, जड़ों से जुड़ी रहे। उन्नत संस्कृति एवं सभ्यता के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। समाज का विकसित स्वरूप ही उन्नत समाज का निर्माण करता है और जिसमें न केवल अतीत की परंपराओं, संस्कारों, रीति रिवाजों, भाषा, बोली और रिश्ते नातों को समुचित स्थान दिया जाता है, अपितु भावी पीढ़ी के सतत अस्तित्व और विकास के लिए भी नई पीढ़ी को पारंपरिक मान्यताओं से जोड़ा भी जाता है, ताकि परंपराओं के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सके। और पितृपक्ष अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र स्थान या नदी के पवित्र तट पर उनका श्राद्ध किया जाता है। उनके लिए 3 माह तक चलने वाली इस लंबी वर्षा ऋतु के पश्चात पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। वर्षा के दौरान अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इतने बेघर हो जाते हैं कि ज़मीन पर पानी की आने की वजह से उनके चुगने का, भोजन करने की व्यवस्था का बहुत उनको कठिनाई होती है। आखिर उनको भी तो खाना है, क्योंकि इस वक्त केवल धान की फसल ही होती है, वह भी इस समय तक खाने योग्य नहीं हो पाती। पक्षियों को, बेचारे छोटे छोटे प्राणियों को भोजन इकट्ठा करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए ऋषियों ने सोचे इन्हीं दिनों को चुना, ताकि पितरों को जो अर्पित भोजन है वो कम से कम पशु पक्षियों को, छत पर आके बैठने वाले, घर पर रहने वाले छोटे जीव जंतुओं को भोजन प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अस्तित्व, सह अस्तित्व का भाव जो है, समभाव तथा समस्त प्राणी जगत के प्रति जो करुणा का भाव है। पितरों की याद में पौधारोपण करें, पौधा दान करें, पितृतर्पण और पेड़ अर्पण। आइए पितृतर्पण, पेड़ अर्पण का संकल्प लें और चलें खीर से नीर की ओर। पानी बचेगा तो प्राणी बचेंगे, जल बचेगा तो जीवन बचेगा, जीविका बचेगी, जिंदगी बचेगी। जल जागरण को अब इसलिए हमें जन जागरण बनाना होगा। जल चेतना जन चेतना बने, जल क्रांति जन क्रांति बने, तभी बचेंगी आने वाली पीढ़ियाँ, तभी बचेंगे प्राण और तभी बचेगी पृथ्वी।